नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म सर्चनामा पर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका ये कार्यक्रम सौर विकास परिषद का था। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि सौर विकास परिषद आखिर है क्या? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, भारत विकास परिषद एक राष्ट्रीय संगठन है जी। मुख्यतः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अपनी विभिन्न प्रकार की आनुषंगिक शाखाओं के साथ भी इस देश में कार्य कर रही है जी। जिसमें बहुत सारे संगठन कार्य कर रहे हैं। भारत विकास परिषद उनमें से एक बहुत बड़ा परिवार है जो आज विश्व राष्ट्र में भी पूरी तरह से व्याप्त है, विश्व में भी हमारी शाखाएं धीरे धीरे प्रसारित हो रही हैं। ठीक जी। अब यह है कि राष्ट्रव्यापी भारत विकास परिषद संस्था में जनपद जौनपुर में भारत विकास परिषद सौर के नाम से ये नया संगठन जो पिछले वर्ष जिसका गठन किया गया, जी। और ये मेरा सौभाग्य था कि इतने गौरवमयी संगठन का मुझे अध्यक्ष बनने का, संस्थापक अध्यक्ष बनने का अवसर प्राप्त हुआ। यानी कि भारत विकास परिषद को यहाँ सौर के उसका एक सब टाइटल दे दिया गया। भारत विकास परिषद सौर है। जी। अच्छा, एक चीज़ तो ये हो गई। अब हमारे दर्शक ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर भारत विकास परिषद जो है वह किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है, उसके क्या उद्देश्य हैं, और यहाँ यानी कि भारतवर्ष की जो जनता है उसको किस तरीके से ये लाभ पहुंचाएगा? देखिए, 5 सूत्रों पर आधारित संस्था है। संपर्क, सहयोग, सेवा। निश्चित रूप से हम सबसे पहले तो ये चाहते हैं कि हमारे मूल सिद्धांतों से जुड़ करके पूरे भारतवर्ष में हमारा एक परिवार निमित्त बने। जी। ठीक, हम उनके साथ सहयोग में खड़े हो सके, उनकी हर तरह की ज़रूरत में हम आगे आ सकें, सेवा के माध्यम से जो पीड़ित है, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनकी मदद कर सकें। समाज में सनातन संस्कृति के जो मौलिक अवधारणाएं कहीं ना कहीं पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में लुप्त हो रही हैं, उनको फिर से जागृत कर सकें। ऐसे बहुत सारे विषय हैं जी जिस पर कि जो है भारत विकास परिषद परिवार कार्य करता है। और निश्चित रूप से हम लोगों ने जब शौर्य का गठन किया तो भारत विकास परिषद परिवार के साथ जुड़ करके, और बहुत सारी ऐसी जनपद में भी मतलब जिनकी आवश्यकता है, कहीं ना कहीं हम जो महसूस करते हैं कि जहाँ ज़रूरत है संगठन को इस तरह का कार्य करने की, हम वहाँ खड़े हैं पूरी तरीके से। अच्छा, एक तरीके से जैसे अगर देखें राष्ट्रीय स्तर पर जो भारत विकास परिषद है उसके कुछ ऐसे बड़े चेहरे कुछ अगर आपको याद हों जो इससे जुड़े हुए हों राष्ट्रीय स्तर पर, जो भारत विकास सौर परिषद जो है, मतलब पंपलेट्स बांटे हमारे संगठन के सभी कार्यकर्ता, दिन रात भर जाकर के लोगों को मोटिवेट किया गया, और ये आह्वान किया गया कि 2:15 पर जब परिसर में हमारा कार्यक्रम हो रहा होगा तो जो व्यक्ति जहाँ खड़ा है, जहाँ भी है, जिस परिस्थिति में है, 2 मिनट के लिए खड़ा हो और वंदे मातरम गीत गाए। अच्छा, एक साथ पूरे जनपद? जी। और उसका मैं आपको असर बताऊं कि मतलब आप ये समझिए कि साहवान में जब रैली हमारी स्टार्ट हुई थी तो लगभग 1000-1200 आदमियों से हम लोगों ने रैली का प्रारंभ किया। ये बड़ा टास्क हो जाता है कि एक समय में पूरे जनपद को जो है वंदे मातरम। आप बिल्कुल जाने पूरी बात। तो शोभा यात्रा का प्रारंभ हुआ, हमने 1000-1200 शोभा यात्रा प्रारंभ की, लेकिन जो जनपद में हमने अब आह्वान किया था उसका ये असर था कि आप विश्वास करेंगे कि बीआरपी के परिसर में शोभा यात्रा जब खत्म हो रही थी तो हमारे जो पिछले साथी थे, यानी जो शोभा यात्रा का अंतिम पड़ाव था वो कोतवाली पे। अरे, लोगों ने बताया कि आपकी शोभा यात्रा 3 से 3.5 किलोमीटर की थी। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगा कि अगर आप किसी अच्छे उद्देश्य को लेकर के समाज में आते हैं तो निश्चित रूप से आपको उसकी सराहना भी मिलती है और लोग आपके साथ खड़े जुड़ते जाते हैं। आप समझिए, 2 बजे माननीय प्रांत प्रचारक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। हमारे जिलाधिकारी जौनपुर अनुज कुमार झा जी उसमें विशिष्ट अतिथि के रूप में थे। बहुत सारे लोग आए। 6000 आदमियों ने परिसर से, बीआरपी के मैदान से वंदे मातरम गीत गाया, और 70 वीडियो मेरे पास पड़े हुए हैं। 2:15 पर विभिन्न ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, विभिन्न प्रकार के जितने भी विद्यालय, शिक्षण संस्थान चलते हैं, यहाँ तक कि कोतवाली और चहारसू, पंजाबी मार्केट, ऐसे बहुत सारी जो जगहें हैं, हर जगह लोग 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग, 100 लोगों ने खड़ा होकर के 2:15 पर वंदे मातरम गाया। ये अपने आप में एक बड़ा कीर्तिमान हो जाता है कि किसी जनपद में एक तिथि पे, एक समय में इतने लार्ज नंबर में लोग वंदे मातरम को गाए। बहुत बहुत आभार कि आपने इस तरह का आयोजन किया था पूर्व में, और मेरे दर्शक भी इसको जान करके गौरवान्वित होंगे और उम्मीद करेंगे कि भारत विकास परिषद सौर के द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करेंगे और इससे जुड़ेंगे भी। बिल्कुल। साथ ही साथ सर एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि मैंने देखा है कि कुछ संगठन जो बनते हैं कहीं ना कहीं कुछ समय के बाद राजनीतिक रूप लेने लगते हैं। क्या भारत विकास परिषद उन चीज़ों से अछूता रह पाएगा? आप हमारे दर्शकों को बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा प्रश्न है, एकदम अच्छा प्रश्न है और बहुत क्लियरिटी के साथ जवाब दूंगा। देखिए, राजनीति कोई खराब विषय नहीं है समाज में। राजनीति कोई खराब विषय थोड़ी है। विषय सिर्फ ये है कि राजनीति में आने के बाद आप खराब ना हो जाए।
विषय ये है कि राजनीति में आने के बाद आपके मौलिक सिद्धांत बदलते तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि सेवा की जगह, चिकित्सा की जगह, सद्भाव की जगह, प्रेम की जगह आपके उद्देश्य समस्या उद्देश्य बदलने की है, समस्या राजनीतिकरण होने की नहीं है। समस्या वहाँ आ जाती है सर, जैसे हमने देखा है पूर्व में भी आपने देखा होगा कि कोई रामलीला मैदान से किन्हीं उद्देश्यों को लेकर के कुछ लोग चलते हैं और एक समय के बाद वो एक राजनीतिक पार्टी का रूप ले लेते हैं और फिर इसके बाद स्थिति क्या होती है? देखिए, भारत विकास परिषद तो वैसे एक सामाजिक संगठन है, इसका राजनीतिकरण हो ऐसा कोई विषय ही नहीं है। क्योंकि हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग हैं, तो राजनीतिकरण का तो कोई यहाँ परिदृश्य नहीं है। फिर भी मैं ये बात कहूँगा, आप चूंकि आपने बात प्रश्न कर दिया, कि मैं बार बार ये बात कहूँगा कि राजनीतिकरण का आज जैसे जिस व्यक्ति की जिस चर्चा कर रहे हैं, नाम नहीं लेंगे हम भी और आप भी, लेकिन जिस व्यक्ति की चर्चा कर रहे हैं, अगर मौलिक उद्देश्य विभिन्न न हुए होते, अगर मौलिक उद्देश्यों में परिवर्तन न हुआ होता, तो शायद हमको आपको चर्चा करने की आवश्यकता ही नहीं थी। तो विषय क्या आ गया? विषय ये आ गया कि आपके उद्देश्य नहीं बदलने चाहिए। आपने जिस सिद्धांत पर अपने संगठन का निर्माण किया था, आप चाहे सामाजिक संस्था के रूप में हो चाहे राजनीतिक संस्था के रूप में, अगर आप समाज के प्रति अपने उद्देश्यों का पालन कर रहे हैं तो आप सराहनीय हैं, आप आदरणीय हैं। विषय ये है ही नहीं है। विषय सिर्फ ये है कि हमारी मौलिक मान्यताओं में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नहीं, हम इसलिए पूछ रहे थे क्योंकि हो सकता है कि दर्शक अपने आप में एक माइंडसेट क्रिएट कर रहे हो, तो वो प्रश्न आपके द्वारा बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, मैंने कह दिया, भारत विकास परिषद शौर्य की जहाँ तक बात है तो इसका कोई राजनीतिक स्वरूप होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अच्छा, आगामी जो कार्यक्रम आप रिसेंट अभी कुछ समय बात करने वाले हैं, अगर उसके बारे में कुछ थोड़ी ब्रीफिंग। देखिए, एक बड़ा विषय है, यद्यपि सामाजिक चर्चा में उसे भी लाना नहीं चाहिए, लेकिन आप कह रहे हैं तो मैं जरूर इस बात को रख दूंगा कि सनातन संस्कृति का जो नववर्ष है, वो नवरात्रि के प्रथम दिन से हम अगर पीछे चले जाएं तो हम अपने नववर्ष का इस तरह से सदैव पालन करते रहे। पश्चिमी सभ्यता का आरोपण हुआ, चीज़ें बदली और धीरे धीरे आज की जो स्थिति है, उस स्थिति में ये है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी का जो रात है, मुझे लगता है पूरे भारत देश में देशव्यापी स्तर पर जो है नववर्ष की शुभकामनाओं के लिए जानी जा रही है। यद्यपि मैं ये कह सकता हूँ कि इधर बीच लगभग 10 वर्षों से आप उसको कोई भी बात कह दें, किसी भी तरह के परिवर्तन के होने के नाते कुछ स्थितियों में परिवर्तन आया, लेकिन अभी भी वो शुभकामनाओं तक सीमित है। अभी उसका विस्तारीकरण नहीं हो पाया, अभी तक नववर्ष अभिनंदन का सेलिब्रेशन नहीं हो पाया, मैंने जहां तक देखा। सहमत हूं। ठीक है, तो हमने प्रयास करने का हमने मन बनाया है। अब चूंकि चुनाव इत्यादि को देख करके थोड़ी सी स्थितियां उतनी अच्छी नहीं है, जी, तो अब देखते हैं कि ये कार्य हम कर पाते हैं कि नहीं। निसंदेह। तो हमसे जुड़े थे भारत विकास परिषद शौर्य की जनपद इकाई जौनपुर के जिलाध्यक्ष संदीप पांडे जी, संस्थापक अध्यक्ष। और उम्मीद करता हूं कि भारत विकास परिषद शौर्य अपने मूल उद्देश्यों से भटकेगा नहीं और लगातार उसको आम जनमानस के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म का जरिया बनेगा जो लोगों की निस्वार्थ भाव से मदद करता रहेगा। आज के इस विशेष अंक में सर्चनामा में हमारे साथ जुड़े थे भारत विकास परिषद शौर्य के संस्थापक अध्यक्ष संदीप पांडे जी। आपका बहुत बहुत आभार सर। आगे भी इसी तरह की जानकारियों को सर्चनामा पर देखने के लिए हमें YouTube और Facebook पर फॉलो करें। जय हिंद, जय श्री राम।